हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। अगर आपको याद हो तो हम क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में 18 में से 18 नंबर लाने की तैयारी कर रहे हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके हमारे क्रिएटिव राइटिंग में पूरे 18 में से 18 हैं। उसको फॉलो करते हुए आज हम करेंगे आर्टिकल, वो तरीका जिसे फॉलो करके आपके आर्टिकल में पूरे 5 में से 5 नंबर आएगा। एग्जामिनर अगर चाहे तब भी वहाँ से नंबर आपके नहीं काट सकता। तो आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहले वर्ड लिमिट की बात करते हैं। आपका आर्टिकल 120 से 150 वर्ड के बीच में होना चाहिए। मार्किंग स्कीम में फॉर्मेट का आपका 1 नंबर है, कंटेंट के आपके 2 नंबर हैं। अगर आपने सही तरह से ऑर्गेनाइजेशन की है तो 1 नंबर है, और अगर आपकी स्पेलिंग और ग्रामर बिल्कुल ठीक है तो वहाँ भी आपको 1 नंबर मिलता है। इस तरह से आपके पूरे 5 नंबर कंस्टिट्यूट होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आर्टिकल के फॉर्मेट को समझना शुरू करते हैं। फॉर्मेट बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सा है। शुरुआत करना हेडिंग से। जो आप हेडिंग बनाओगे वो होनी चाहिए आपकी सेंटर में। सेंटर में होने के बाद हेडिंग आपकी होनी चाहिए कैपिटल लेटर में। और वर्ड याद रखना कि जो आपकी हेडिंग है वो थोड़ी कैची होनी चाहिए, ऐसी जो पढ़ने में शानदार लगे और एग्जामिनर को पढ़ के ही मज़ा आ जाए हेडिंग में। फिर उसके बाद आप नीचे लिखना बाय। बाय में आपको लिखना होगा क्वेश्चन में जो आपको नाम दिया होगा। फिर अगर उस क्वेश्चन में साथ में आपको डेजिग्नेशन दी हुई नाम के साथ में तो वो भी लिख देना, नहीं दी तो कोई बात नहीं, ये खाली छोड़ देना। आपका आर्टिकल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। पहला पैराग्राफ आपका शॉर्ट इंट्रो का होता है, यानी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है। या तो क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम दी हुई तो उस प्रॉब्लम को एलैबोरेट कर देना। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई कोट आता है तो कोई कोट लिख देना। अगर कोई फैक्ट आपको पता है उससे संबंधित पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। पैराग्राफ 2 आपके आर्टिकल की मेन बॉडी है। इस मेन बॉडी को एलैबोरेट करने के लिए आप किसी तरह का फैक्ट या कोई स्टैटिस्टिकल डाटा अगर आप श्योर हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह की कोई आंख बंद करके कोई भी चीज़ मत लिख देना। हवा में तीर छोड़ने से अच्छा है कि आप वो बात लिखें जो जनरल है। फिर इसके बाद आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दी हुई है, जो बताया हुआ है उससे क्या हो रहा है, उसके क्या परिणाम है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है एलैबोरेट करने का। और आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर आप पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट बता सकते हो अपने जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर आपको कोई एग्जांपल पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो, मैंने उसके लिए आपके लिए कुछ लाइन दे रखी हैं। यानी आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो। 1 मेजर एडवांटेज ऑफ डैश इज डैश, इट हेल्प्स इन डैश एंड इम्प्रूव डैश, मैनी एक्सपर्ट बिलीव दैट कैन लीड टू डैश। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिस तरीके से आप अपनी लाइन की शुरुआत कर सकते हो। ऐसे ही आप अपनी नेगेटिव वाली लाइन लिख सकते हो। हाउएवर देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स टू डैश, the biggest concern is dash which can result in dash, studies shows that excessive use of dash can cause dash। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें आप ऊपर पॉजिटिव फिर नीचे नेगेटिव बात को इलैबोरेट कर रहे हो। ऐसे ही आप कॉज और इफेक्ट भी इलैबोरेट कर सकते थे, ठीक है। और इसके बाद आपका लास्ट पैराग्राफ आता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन बताने के लिए आप कोई सॉल्यूशन दे सकते हो, किसी प्रकार का फाइनल थॉट या एडवाइस दे सकते हो। मैंने आपके कंक्लूजन वाले पैराग्राफ को शुरू करने के लिए यहाँ कुछ लाइन लिख रखी हैं जिनमें से आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी लाइन चूज कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो, इन कंक्लूजन व्हाइल डैश हैज़ मैनी बेनिफिट इट हैज़ ऑल्सो सम ड्रॉबैक्स। इस तरह से भी आप अपनी लाइन की शुरुआत कर सकते हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द की टू ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस इज डैश। तो जैसा क्वेश्चन हो उस तरह से आप ये लाइन चूज कर सकते हो। इफ़ यू यूज डैश वाइजली इट कैन बी अ ग्रेट टूल फॉर डैश। तो जैसा क्वेश्चन वैसे ही आप अपनी लाइन की शुरुआत कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी, तीनों पैराग्राफ अच्छे से समझ आए होंगे और आप अब इनको अच्छी प्रकार से लिख पाओगे और एलैबोरेट कर पाओगे। और इतना अगर आप सही से कर लोगे तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अब तक की समझ आई होगी। अगर इतना समझ आया था तो फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है, देयर आर लॉन्ग ट्रैफिक जाम ऑन रोड ड्यू टू स्ट्रीट मार्केट दैट केम अप एवरी इवनिंग। तो यानी रोड पे रोजाना बहुत ट्रैफिक जाम लग जाता है क्योंकि स्ट्रीट पे जो यानी गलियों में जो मार्केट लगती है, रोडों पर जो मार्केट लगती है शाम के समय, उसकी वजह से द नैरो रोड एंड नंबर ऑफ हॉन्किंग कार्स क्रिएटेड ट्रैफिक हजार्ड। तो पतले पतले रोड हैं, लगातार गाड़ियाँ जो है वो हॉन्क यानी हॉर्न बजाती रहती हैं जिनसे ट्रैफिक को समस्याएँ होती हैं। यू आर परटर्ब्ड टू सी दिस डेली स्क्वेबल बिटवीन द हॉकर एंड कम्यूटर्स। और आप इन लोगों के रोजाना के छोटे छोटे झगड़ों को देखकर हॉकर और कम्यूटर यानी जो ठेला लगाते हैं और जो कम्यूटर वहां से लोग ट्रैवल करते हैं, उनके छोटे छोटे झगड़े देखकर आप बहुत दुखी व्याकुल परेशान हैं। राइट एन आर्टिकल इन 120 to 150 वर्ड ड्रॉइंग अटेंशन टू द प्रॉब्लम सजेस्टिंग वे टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप एक आर्टिकल ड्रॉ करो और साथ में उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताओ। यू आर रीता राजेश, यू में यूज द क्यूज गिवन बिलो। आप रीता या राजेश हो, इन क्यूज का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे क्वेश्चन से संबंधित आपको सॉल्यूशन मांगा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात को लिंक हो गया होगा इतने में कि आपको किस तरह से इसको एलैबोरेट करना होगा।
खैर आपको दिए हुए हैं क्यूज़, उनको देखते हैं। पहले आप बता सकते हो आपकी इम्पैक्ट क्या है, एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम, रोड रेज, इनकन्वीनियंस ऑफ पेडेस्ट्रियन, या फिर सॉल्यूशन क्या है, क्रिएट अवेयरनेस, ऑल्टरनेट वेन्यू और स्ट्रिक्ट एक्शन। तो हम इनका इस्तेमाल करके एक बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है सॉल्यूशन में। शुरुआत इस तरह से करनी है कि बीचों बीच आपको लिखनी है सबसे पहले हेडिंग, यानी पहले आएगी हेडिंग, उसके नीचे आपकी आएगी बाय वाली लाइन, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और लाइन छोड़ने के बाद आप अपना पहला पैराग्राफ यानी इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जहाँ पर आप प्रॉब्लम को इलैबोरेट करना शुरू करेंगे वो आपको लिखना है। तो देखो क्या लिखा है, हॉकर डिलेमा बैलेंसिंग लिवलीहुड एंड सिटी लाइफ। तो ये क्या लिख दिया आपने, कैची लाइन, ये वाली बात याद है ना आपको, कैची लाइन लिखनी है। उसके बाद आपने लिखा बाय, फिर नीचे आपने छोड़ी एक लाइन, यहाँ लाइन छोड़ने के बाद आपने पहला पैराग्राफ शुरू कर दिया। प्रॉब्लम को एलैबोरेट करते हुए यानी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करते हुए आपने क्या लिखा, द डेली क्योज कॉज बाय स्ट्रीट मार्केट क्लॉगिंग आर रोड इज बिकमिंग प्रोग्रेसिवली इनटॉलरेबल। तो यानी रोजाना का जो जद्दोजहद है जिसमें स्ट्रीट मार्केट में इतनी सारी समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल इनटॉलरेबल यानी असहनीय होता जा रहा है। कॉम्पैक्ट स्ट्रीट्स इवॉल्व इनटू क्राउडेड thoroughfare filled with blaring vehicle, frustrated commuter vendors striving to earn a livelihood। छोटी छोटी सड़कें हैं जहाँ बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर दुनिया भर का ट्रैफिक होता है, लोगों को परेशानी होती है, जो कम्यूट कर रहे होते हैं वहाँ रास्ते में, जो वेंडर हैं वो अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक ही रोड पर जमा है। दिस प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जाम नॉट ओनली कॉजेज इनकन्वीनियंस टू पेडेस्ट्रियन बट ऑल्सो टू एक्सीडेंट, रोड रेज एंड जनरल सेंस ऑफ अनईज। तो इस समस्या से क्या क्या परेशानी होती है, जो परेशानी थी आप कर देना अंडरलाइन। तो उन प्रॉब्लम को जो आपने इलैबोरेट की होगी उनको कर देना यहाँ पर अंडरलाइन। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है फाइंडिंग अ सॉल्यूशन रिक्वायर एक्नॉलेजिंग द नीड ऑफ बोथ पार्टी, यानी कि अगर आपको समाधान चाहिए तो आपको दोनों पार्टी की नीड को समझना होगा। वह स्ट्रीट वेंडर आर एसेंशियल टू सिटीज वाइब्रेंट कैरेक्टर, देयर करंट प्रेजेंस ऑन द मेन रोड क्रिएट अ ट्रैफिक नाइटमेयर। तो यानी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं यानी कि जो गली में ठेले लगाते हैं, रोड पर ठेला लगाते हैं, वो लोग हमारे शहर को जान तो देते हैं, वाइब्रेंट कैरेक्टर हमारे शहर की वो, लेकिन साथ साथ में उनसे बहुत न्यूइजेंस, बहुत समस्या परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। फिर आगे क्या लिखा, टू एड्रेस दिस बैलेंस अप्रोच दिस इज रिक्वायर्ड, यानी अब आपको आपने क्या बताया, ये कुछ बताना शुरू किया, आपने ध्यान दिया हो तो ये जो थी इन्होंने बताया कि यहाँ समस्या है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख दिया, उन्होंने लिख दिया है समाधान। सही है। तो आपको इसी तरह से कॉज इफेक्ट या पॉजिटिव नेगेटिव इन बातों को ही इलैबोरेट करके अपने 5 नंबर सिक्योर करने हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे बताया, सबसे पहले बताया गया एक समस्या और फिर नीचे बताया गया समाधान। तो देखो आगे क्या लिखा है, फर्स्टली क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कम्यूटर्स एंड हॉकर्स अबाउट द डेंजर एंड इनकन्वीनियंस कॉज बाय द स्ट्रीट मार्केट इज क्रूशियल। सबसे पहले बतानी होगी, अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी कम्यूटर हॉकर के बीच में क्या क्या इनकन्वीनियंस या खतरे हो सकते हैं स्ट्रीट मार्केट से और वो क्यों ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है। सेकेंडली एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेट वेन्यू फॉर दिस मार्केट, यानी कि दूसरी जगह जो उनके लिए उपलब्ध हो सकती हैं, लाइक डेजिग्नेटेड स्पेसेस विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कुड प्रोवाइड अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सेफर सोल्यूशन, यानी कि इनके लिए ऐसी जगह प्रोवाइड कराई जाए जहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो ताकि ये सेफ सोल्यूशन भी हो और साथ में लोगों को भी किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। Finally, to ensure the effectiveness of these measures, strict enforcement against those who flout designated areas is imperative। यानी कि बाद में क्या ज़रूरत है कि स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट यानी कानून बनना चाहिए और अगर कोई तोड़े तो उनको उसी प्रकार की पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन करते हुए आप क्या लिख दोगे, बाय वर्किंग टुगेदर वी कैन फाइंड अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैट अलाउज हॉकर टू अर्न अ लिवलीहुड व्हाइल इंश्योरिंग स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एंड सेफर एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन। और अंत में हम क्या कर सकते हैं कि हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि हॉकर्स को अर्निंग भी बनी रहे और साथ में सेफर एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो जाए। तो इस तरह से आपको अपने आर्टिकल को करना होगा जहां पर आप अपने सही तरह से पैराग्राफ को बताएंगे, कॉज इफेक्ट बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट बता सकते हो या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता सकते हो। ऐसा जब आप कर लेते हो और सही तरह से पॉइंट को इलैबोरेट कर लोगे तो आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। एग्जामिनर आपको पूरे 5 नंबर दे देगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या हो या आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो हो किसी टॉपिक के ऊपर, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।